नमस्कार, एटीएन न्यूज़ हर्बल आपके साथ। मैं एसएस राठौर। मास्क हटा चालान कटा, तो कृपया मास्क लगा कर रखें। और आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में क्योंकि जो कोरोना है वो दोबारा से पैर पसार रहा है, तो कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, मैं हूं अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ के सामने जो बॉयज़ विंग है, और यही वो कॉलेज है जिसके सामने कुछ दिन पहले निकिता हत्याकांड हुआ था। यही वो रोड है। और आप मेरे पीछे यहाँ बराबर में भी देख सकते हैं कि एक महिला शक्ति हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है ये दुर्गा शक्ति की जो वैन है वो भी खड़ी हुई है। पर विडंबना की बात ये है कि अगर ये वैन उस दिन भी यहाँ पर होती तो शायद ना तो बहन निकिता का मर्डर होता, और ना ही आज जो दोषी हैं, 3 दोषी जिसमें से एक जिसने हथियार सप्लाई किया था, जो शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था पुलिस की तरफ से, उसको आज छोड़ दिया गया है। और बाकी जो 2 हैं आरोपी, उन आरोपियों को सज़ा सुनाई जाएगी 26/3/2021 को। इसी के ऊपर अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के दीपक आज़ाद जी मौजूद हैं, जो फरीदाबाद ज़िले से अध्यक्ष भी हैं। उनके विचार लेते हैं कि इस फैसले को ये कैसे देखते हैं। जी दीपक आज़ाद जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और आज जो कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई निकिता हत्याकांड को लेकर, तो उसके बारे में क्या कुछ आप विचार रखते हैं और क्या कुछ आज फैसला सुनाया गया? आज जो फरीदाबाद न्यायिक परिसर में निकिता हत्याकांड पर जो आज का ऑर्डर सुनाया गया, उसमें जो एक मुजरिम है जिसका नाम अजरुद्दीन है, जिसको बाइज्जत बरी किया गया, जिसका गुनाह ये था कि उसने ही हथियार सप्लाई किया था। इसी के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया। शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, पर कहीं ना कहीं जुर्म साबित उसके ऊपर हो नहीं पाया। जुर्म साबित उसके ऊपर नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी कमी रही होगी, जो ठीक मुजरिम को वो पकड़कर नहीं लाए। आज सरताज बासवाना जी की कोर्ट ने 2 मुजरिमों को गिल्टी होल्ड किया है, जिसमें से एक तौसिफ था और एक उसका साथी रेहान था। उसको आज गिल्टी होल्ड तो कर दिया है, पर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो न्यायिक परिसर फरीदाबाद है वो इसमें ढील बरतेगा। इसका पूरा आभास हमें लग रहा है। फांसी की सज़ा लगता नहीं ये दे पाएंगे। जहाँ पर एक सप्लाई करने वाला, हथियार सप्लाई करने वाले को जहाँ पर बाइज्जत बरी करा जाता हो, वहाँ पर आपको क्या लगता है राठौर जी, क्या ये फांसी दे पाएंगे? यानी कि कहीं ना कहीं जो पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश रही उसके अंदर कमी रही, क्योंकि हथियार तो सप्लाई किया गया था जो उस हत्याकांड के अंदर शामिल हुआ, पर अभी तक पुलिस ये नहीं पता कर पाई है कि वो हथियार आखिर उनको सप्लाई किया किसने। क्योंकि जिसे शक के आधार पर उन्होंने गिरफ्तार किया, पूछताछ की, उसे तो आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। बड़ी विडम्बना की बात तो यही है, बिना हथियार के तो हत्याकांड हुआ ही नहीं। तो जिस हथियार से हुआ वो लाइसेंस का भी नहीं था, तो वो सप्लाई का हथियार ही था। पुलिस ने उस मामले में पूरी जांच भी की। उस दौरान, जांच के दौरान भी पुलिस ने ही तो गिरफ्तार उसको किया था, जो आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। बड़े दुख की बात है कि आज भी भारतवर्ष में लव जिहाद के मामलों में जो मुजरिम हैं उनको भी बाइज्जत बरी किया जा रहा है। बड़े दुख की बात है। क्या लगता है आपको कि जो अजरुद्दीन और जो रेहान है, अब 26 तारीख को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, या उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, या मर्सी के आधार पर कुछ और उन्हें कोई कम सज़ा दी जाएगी? क्या लगता है आपको? जो तौसिफ और रेहान को गिरफ्तार किया गया, आज जिनको गिल्टी होल्ड सरताज बासवाना जी की कोर्ट से किया गया है, 26 तारीख को इसका ऑर्डर या उसकी सज़ा तय सरताज बासवाना जी की कोर्ट करेगी। कहना मुश्किल है कि क्या रहेगा, पर जहाँ तक इनकी विचारधारा समझ में आ रही है उसके हिसाब से ये इनको फांसी की सज़ा यहाँ पे नहीं सुनाएंगे। तो ये तो रहा अभी सेशन कोर्ट का फैसला, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इनको अगर चाहे तो इन सब चीज़ों के लिए फांसी की सज़ा दे सकता है। पर उसके बाद फिर मर्सी पिटीशन का भी एक प्रोविज़न रह जाता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। तो क्या लगता है कि जो भारत की जो कानून व्यवस्था है, क्या अभी वो बहुत ज़्यादा लचीली है? देखिए, यहाँ से मान लो इनको उम्र कैद की सज़ा ये सुनाते हैं, तो उसके बाद राष्ट्रीय बजरंग दल और तमाम जो भी हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं, वो हम सभी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या राष्ट्रपति जी के साथ जाना पड़े, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, चाहे तो फांसी दे, अन्यथा इनको बाइज्जत बरी कर दे। इसका निर्णय, इसका सज़ा जनता आप सुना देगी। जी, बहुत बढ़िया।
जैसा कि दीपक आज़ाद जी ने बताया कि फांसी की सज़ा इनको मिलेगी, ऐसा तो लगता नहीं। बाकी आगे कोर्ट का जो भी निर्णय रहेगा वो देखा जाएगा। और अगर कोर्ट इनको फांसी की सज़ा नहीं दे सकता और सिर्फ नाम मात्र के लिए उम्र कैद की सज़ा देता है, तो इनकी अपील ये है सुप्रीम कोर्ट से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि उन सारे दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए और उसकी सज़ा आने वाले समय में समाज और समाज के लोग और जनता देंगे। ATN न्यूज़ से मैं एस राठौर, अग्रवाल कॉलेज, बॉयज़ विंग, बल्लभगढ़।